हे एवरीवन, मैं हूं अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। टाइटल से आपको पता चल गया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की। एक्चुअली हुआ क्या, मेरी प्रीवियस ट्रिप दैट वाज टू वियतनाम, वहाँ पे हमने कोशिश करी कि हम बाइक या कार रेंट करके घूम सके, क्योंकि हमारे पास पूरा एक दिन था टू एक्सप्लोर डनांग एंड हमारे पास हाफ डे था टू एक्सप्लोर हनोई। बट एक्चुअली हुआ क्या कि इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा एंड वहाँ पे कार रेंटल एजेंसीज या जो ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं, इट्स वेरी रिस्की टू नॉट हैव इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एंड रेंट अ कार और अ बाइक इन अनदर कंट्री। तो मैंने सोचा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ अपनी अगली ट्रिप, जो कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड वीडियो देखते रहना पड़ेगा। बट या टू गिव यू अ हिंट, इट इज़ टू अनदर कंट्री, अ न्यू कंट्री जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट अभी फिलहाल मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस ट्रिप से पहले आई शुड हैव माई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो मैंने मंगा लिया है मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एंड पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है। ये एक्चुअली में इट्स अ ट्रांसलेशन, इट्स अ परमिट ऑफ योर ओरिजिनल लाइसेंस। तो मतलब आपके पास आपका ओरिजिनल होम कंट्री का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए आपका एंड उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको ऐसी एक बुकलेट मिलेगी, दिस इज द परमिट एंड इंटरनेशनल मोटर ट्रैफिक ऐसे लिखा हुआ है इसमें। एंड यहाँ पे ये पेजेस हैं जिसमें पूरा सारे कंट्रीज़ के लैंग्वेजेस का लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। पीछे ऐसे आपकी फ़ोटो वगैरह लग कर आ जाएगी। इसके अलावा आपको ऐसा एक कार्ड मिलता है, मैं दिखाती हूँ आपको। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ कार्ड दैट यू विल गेट एंड ये एकदम डीएल की तरह होता है, तो यू कैन यूज़ दिस। लेकिन इसके साथ आपको आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं, तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हम वेबसाइट खोल के देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है एंड क्या डिटेल्स हैं। सो दिस इज़ द वेबसाइट, ये लेजिट वेबसाइट है और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कितनी कंट्रीज़ में वैलिड है ये। यहाँ पे सारी लिस्ट है। जब आप प्लान कर रहे होगे अपना ट्रिप, तो पहले आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में वैलिड है। दुबई, इंडोनेशिया, जॉर्डन, सऊदी, श्रीलंका, वियतनाम, येमेन, कतर, कुवैत, जापान, हांगकांग। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखो अवेलेबल है, क्रोएशिया हो गया, जर्मनी, नॉर्वे। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं कि आपको कार हायर करनी है या स्कूटी हायर करनी है, बाइक हायर करनी है, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये परमिट। वेटिकन सिटी, स्विट्ज़रलैंड में लोग कार ड्राइव करते हैं रेंट करके। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मेरी बकेट लिस्ट में है बाय द वे। देन वी हैव ओशियानिया, देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज, साउथ अमेरिका की कंट्रीज, अफ्रीका की कंट्रीज। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीज। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपको जिस भी कंट्री में जाना है वो पहले चेक कर लो। सपोज मैं जा रही हूँ बाय चांस मलेशिया, तो मैंने मलेशिया चेक कर लिया। तो यहाँ पे आ रहा है कि IDP फॉर मलेशिया एक्सेप्टेड, क्योंकि मलेशिया में मतलब ये एक्सेप्ट होता है, लिख कर आ रहा है। एंड हमारी इसकी वैलिडिटी अप टू 3 years हो सकती है। देन वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी तो उसमें सारी डिटेल्स इनपुट करनी होंगी, जैसे कि अपना ईमेल ID, व्हाट्सएप नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, इसके बाद आप आपके प्लान्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1 year चाहिए, 2 year चाहिए, 3 year चाहिए, डिजिटल ओनली चाहिए या प्रिंट प्लस डिजिटल चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप प्रिंट प्लस डिजिटल लो, क्योंकि कई बार नेटवर्क नहीं चल रहा होता है या कई बार बैटरी डेड हो गई है। मतलब यू कैन नॉट रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी फॉर सच थिंग्स, सच इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो मैं तो पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसकी एक प्रिंट भी कॉपी रखो और डिजिटल भी सेफर साइड के लिए रखो।
देन जब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ऑब्वियसली डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंड स्टेप है अपलोड फोटोज। अपलोड फोटो में क्या होता है कि यहाँ पे एक कैमरा खुलकर आ जाएगा, तो या तो आप देन एंड देयर फोटो अपने लैपटॉप से खिंचवा सकते हो, नहीं तो आप पासपोर्ट साइज फोटो अपडेट कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट फोटो खिंचाई थी, इसलिए मेरी फोटो ऐसी आई है, एंड वही फोटो आपके परमिट में यूज होगी। इसके बाद आपको क्लियर फोटो ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट एंड बैक, ये आपको अपलोड करना रहेगा। देन आप अपनी शिपिंग डिटेल्स डालेंगे, आप रिव्यू करेंगे सारी डिटेल्स की सब सही है या नहीं। बहुत ज़रूरी है ये स्टेप, ज़रूर से देख लेना, कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपको जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो रिव्यू योर ऑर्डर एंड देन पे करोगे। You can use my discount code to get 10% off. तो अभी मैं इसके साथ आराम से कार या बाइक रेंट कर सकती हूँ एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में। थोड़ा सा टेंशन फ्री भी फील हो रहा है, क्योंकि कई बार सिर्फ सिटी एक्सप्लोर करने के लिए या सिटी के आउटस्कर्ट्स में छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटी छोटी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे आउट स्टेशन कैब्स, या फिर अगर आप प्रॉपर गाड़ी हायर करके जाओ या बस से जाओ तो थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। एंड अपनी गाड़ी होती है, अपनी बाइक होती है, तो आप अपने पेस पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आता है तरीका, तो इसीलिए मैंने तो मंगा लिया। सो इस परमिट की एक और बात मैं बताती हूँ, इसमें क्लासेस हैं, लाइसेंस के क्लासेस हैं, मतलब कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर ई तक कैटेगरी है, एंड ए इज़ फॉर मोटरसाइकिल यानी 2 व्हीलर्स, बी इज़ फॉर पैसेंजर कार, C is for vehicle over 7700 pounds, D is for vehicle over 8 seats, and E is for vehicle of B, C or D or other than a light trailer। तो मुझे यहाँ पे A और B क्लास के लिए मैंने अप्लाई करा था, गाड़ी और 2 व्हीलर बाइक या स्कूटी के लिए, तो मैंने इसलिए मुझे इसका परमिट मिला हुआ है। आई रियली होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, क्योंकि आई पर्सनली फेल्ट द नीड ऑफ हैविंग दिस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। एंड आई फील अगर आप कोई भी व्हीकल 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, एंड अगर आपका मन है, तो दिस इज द ईजिएस्ट वे टू गेट द परमिट, एंड लेजिट है बिल्कुल। सो या आई रियली होप दैट आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो। कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट करना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड या मैं बात करती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड या डोंट फॉरगेट टू ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल यात्री।